देश के 86 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये बड़ा अपडेट है। 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अभी तक ईपीएफओ रिटायर्ड कर्मचारी पा रहे थे। लगातार पेंशन बढ़ाने को लेकर देश प्रदेश स्तरीय जो है विवाद लंबा खिंचा और इस पर जो सरकार की तरफ से एक बार फिर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नया अपडेट है। लगातार इस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कई सालों से जो पेंशनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से। सरकार भी समय समय पर इसमें अपने बड़े अपडेट देती रहती है। तो अब तक का बड़ा अपडेट रहेगा ईपीएफओ सदस्य कर्मचारियों के लिए। अभी भी एक बड़ा यहाँ पर फैसला है। 86 लाख पेंशनर्स को बड़ा ऐलान किया गया है। ईपीएफओ की पेंशन का मामला है। ईपीएफओ के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको वर्तमान में 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। अब आप खुद देखिए कि 86 लाख पेंशनर्स हैं और 1,000 रुपए मासिक आज की महंगाई पर, इसे इन पेंशनर्स में काफी ज्यादा क्रोध की स्थिति बनती है। अब इसको लेकर पेंशनर्स अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट है। पेंशन 1,000 की जगह 7500 होगी। संसद में क्या बोली है सरकार? कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग पेंशनर्स और ईपीएफ सदस्यों की ओर से काफी समय से उठाई जा रही है। इसी मांग को लेकर 5 अगस्त 2026 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं इस संगठन में देश भर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग किया कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपए मासिक कर दिया जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच यह राशि किसी भी तरह से गुजर बसर के लिए पर्याप्त नहीं है। इसको लेकर लोकसभा में मुद्दा उठा और लोकसभा में इस मुद्दे की गूंज संसद तक पहुंची। 10 अगस्त 2026 को सोमवार को लोकसभा में सदस्य सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए करने की कोई योजना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि ईपीएस 1995 योजना के तहत कितने कर्मचारी आते हैं और उन्हें कुल कितना पेंशन की राशि वर्तमान में दी जा रही है। इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार की ओर से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि जब जवाब देश के पेंशनर्स को लेकर दिया जाए और जवाब दिया जाए तो यहाँ पर सरकार की तरफ से गोल मोल बयान दिए जाते हैं। पेंशन बढ़ेगी या नहीं, ये सीधा सवाल था और उनकी संख्या कितनी थी। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में यह जरूर बताया कि सरकार पहले से ही 1.16% वेतन के बजट सपोर्ट के अलावा भी पेंशनर्स को राहत दे रही है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईपीएस फंड 2 स्रोतों से बनता है। आप देख सकते हैं कितना एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जबकि सीधा सा बात है कि 1,000 रुपए में अगर आपका गुजारा आज की महंगाई में हो रहा है तो इन पेंशनर्स का भी हो जाएगा। लेकिन वही गोलमोल जवाब। अब यहाँ पर 2 तरीके इन्होंने बताए हैं कि पहला, एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33% अंशदान और दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा 15,000 रुपए प्रति माह तक की वेतन सीमा पर 1.16% का बजटी अंशदान दिया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए कर्मचारी 8.33% अंशदान देता है और केंद्र सरकार की तरफ से 1.16% का अंशदान, बजटी अंशदान यहाँ पर देता है। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत सभी लाभ इसी फंड से दिए जाते हैं। इस पर ईपीएस 95 के पैरा 32 के तहत इस कोष का सालाना मूल्यांकन किया जाता है। ये इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब दिया जा रहा है जैसे कोई नया अपडेट यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मंत्री ने कहा कि सरकार बजट के सहायता के जरिए ही पेंशनर्स को 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मुहैया करा रही है, जो कि ऊपर बताई गई 1.16% की वार्षिक सहायता से अलग और अतिरिक्त है। वहीं करीब 85.85 लाख पेंशनर्स हैं। तो ये आंकड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इस पर मंत्री ने संसद को बताया कि 31 मार्च 2026 तक ईपीएस योजना के तहत कुल पेंशनर की संख्या 85,084, यहाँ पर 85,84,604 करीब, यानी 85,85,80,85,000 है। इसी अवधि तक योजना के अंतर्गत कुल यहाँ पर 15,819.28 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की जा चुकी है। अब ये आंकड़े बताते हैं कि ईपीएस योजना कितनी बड़ी आबादी को कवर करती है और इसके तहत कितनी भारी राशि का लेन देन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इन्होंने बताया तो इसमें कहीं पेंशन बढ़ाने का जिक्र नहीं था, ये भी जिक्र नहीं था कि हम आगे पेंशन देंगे कि नहीं। सीधा सवाल है, क्या भविष्य में पेंशन योजना की संभावना है? मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार फिलहाल न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि मंत्री का जवाब काफी सतर्क और गणितीय था। यानी उन्होंने एक एक शब्द ऐसा बताया कि जो पेंशनर्स हैं वो इस झमेले में पड़े रहें, समझने में पड़े रहें। हालांकि भविष्य में इस बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेंशनर्स
की संख्या ज्यादा है और लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, इस पर उनका गुजारा नहीं हो रहा। इस पर करण दलाजे ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सरकार ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस दौरान फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी जितनी भी पेंशन दी जाएगी वो लंबे समय से टिकाऊ और मजबूत आधार पर ही तय की जाएगी। अब सोचने वाली बात है देश के हर उस व्यक्ति को, हर पेंशनर को, हर कर्मचारी को कि पहले की सरकारें जो उस समय जो महंगाई का स्तर था उस समय के हिसाब से ये पूरा योजना चलाते थे और वो राशि कहाँ से आती थी ताकि ये पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस तरह से पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन महंगाई पहले से कई सौ गुना बढ़ चुकी है और जो मिलने वाली राशि थी वो वही की वही है। इस पर आपको मंथन करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।